विधानसभा चुनाव से पहले काशीपुर क्षेत्र से सभी पार्टियों के टिकट के दावेदारों के नाम को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज पूर्व सांसद बलराज पासी ने मोहल्ला किला से रामलीला मैदान तक रैली निकालकर गुनगुनी सर्दी में सियासी माहौल गर्म कर दिया है। कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन इसी क्षेत्र से वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी, पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल, खिलेंद्र चौधरी, राम मेहरोत्रा, आशीष गुप्ता समेत कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने चर्चा के बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पासी की रैली में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जरूर शामिल हुए और भीड़ जुटाने के लिए जसपुर, गदरपुर, बाजपुर से भी लोग लाए गए थे। देखिए सुरागीला न्यूज के संपादक राजेश शर्मा व संवाददाता मानिक गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। चल में काशी जी आपका स्वागत है। आप काफ़ी समय से बाहर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो पद यात्रा आप निकाल रहे हैं ये काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपका उनसे आपको कोई सरोकार नहीं है, ये व्यक्तिगत है। आप क्या कहना चाहते हैं? खासकर विधायक चीमा जी कह रहे हैं कि निजी यात्रा है उसका। भारतीय जनता पार्टी जो है शीघ्र जो है चुनाव में जा रही है। पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है वो जनता के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए। और ये चुनाव का जो है समय प्रारंभ हो गया है। हर नेता इस समय जो है पार्टी का जो है एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से लोगों के बीच में जाएगा और उनको बताएगा कि किस तरीके से मोदी जी ने 7 सालों में देश को कितना मजबूत करने का काम किया है और आम आदमी के हित में काम किया है। उसी तरह से प्रदेश के अंदर जो हमने जो 4 सालों में जो काम किए हैं, 5वां साल चल रहा है, चाहे वो केंद्र के सहयोग से ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा हो, चाहे केदारनाथ को हमने जो है वहाँ सुदृढ़ीकरण करने का जो है काम किया है, उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। और प्रदेश के अंदर बहुत सी योजना है, चाहे वो आयुष्मान हो। आज मोदी जी ने ये कहा है कि पूरे देश में जो है लोगों को जो है कोरोना के काल में जो मुफ्त राशन दिया गया है उसको अब मार्च तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना और इसकी बात लोगों तक पहुंचाना ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को निभाने का मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, ये क्या आपसे कोई ऊपर से आदेश निर्देश है कि नहीं दिखाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस समय आदेश है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अपने अपने स्तर पर जो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जा सकता है उसको हर कार्यकर्ता को इस समय में करना चाहिए। नहीं, कार्यकर्ता अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो दावेदार हैं नहीं, अभी कुछ नहीं। दावेदारी में इस समय भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव में चली गई है, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी जो सामान्य सदस्य वो भी दावेदार है, उसको भी अधिकार है वो टिकट मांगने का। और ये पार्टी फैसला करेगी किसको कहाँ किस जगह से चुनाव लड़ाया जाए। अब मुझे मेरे कोई असंतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सब जो असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे पास कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास केवल यही जानकारी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है और हर कार्यकर्ता जनता को जोड़ने के लिए जो वो निकल पड़ा। अब मुझे नहीं पता किसका क्या कहना है। सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। 20 साल से यहाँ का विधायक जीतते आ रहा है, ठीक है। कोई विकास काशी अध्यक्ष थे नहीं, ना जिला में ना एम्स की यहाँ पे स्थापना हो रही है और जा रहे लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप बताएंगे इसको? क्या नहीं, अभी ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये सारे निर्णय जो पार्टी के अंदर नीतिगत होते हैं। पार्टी जो फैसला करेगी उसी के साथ ये नीतिगत फैसले होते हैं कि वो मेरे स्तर व्यक्तिगत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी केवल है कि जनता के बीच में जाना, लोगों को पार्टी के बारे में बताना और उनके सुख दुख में शामिल होना। फिर भी अगर आपको टिकट मिलता है, आप अगर जीत जाते हैं, अगर मगर का कुछ नहीं, पार्टी जब निर्णय करेगी तो समय निर्णय के साथ। फिर भी प्रायोरिटी करें आप? नहीं, धन्यवाद। पूर्व उपाध्यक्ष आश्रम अभिषेक कुमार। आज की रैली देखते हुए लगा काफ़ी लोगों में उत्साह है और काफ़ी भीड़ थी और ये बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं और काफ़ी अच्छा लोगों में उत्साह देखा गया और जिसे देखते हुए लग रहा है कि इनकी जीत बिल्कुल निश्चित है। शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष रहे पूरे ग्रामीण मंडल से जो बलराज जी ने पिछले जन्माष्टमी से लगातार संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। माननीय प्रदीप अध्यक्ष जी का भी आह्वान है कि जो जिस तरीके से भी पार्टी को मजबूत कर सकता है वो पार्टी को मजबूत करें। और उसमें कई लोग जो भी थे, भीड़ भाड़ थी जो भी थी, मेन ये थी कि उसमें देखा गया कि स्थानीय नेता नहीं थे। विधायक जी आप भी नहीं थे, मेयर भी नहीं थी, कई बड़े नेता नहीं थे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम था ये ना तो
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था और ना संघ की तरफ से था। अगर ये पार्टी का प्रोग्राम होता या संघ का प्रोग्राम होता तो उसकी सूचना मुझे ना आती, ऐसा संभव नहीं है। मुझे सूचना आनी थी। और हमारे लीडर हैं, उषा चौधरी हैं और राम मल्होत्रा हैं, आशीष अग्रवाल हैं, आपके चौधरी खलिंदर है, ये सब लोगों को किसी को कोई कॉल नहीं और कहीं से इनके पास, मैं नहीं समझता कि कोई इनके पास किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं। अब मेरे पास, मैं तो नहीं गया इनके देखने के लिए भी नहीं गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद आए, वहाँ से आए मेरे कुछ साथियों ने मुझे ये बताया ने कि साहब वहाँ पर जो लोग आए थे वो या तो बाजपुर से थे या गदरपुर से थे या जसपुर के थे, बसों से लाए गए थे और कुछ धोखा दे कर के बच्चों को बुलाया गया, यहाँ के लोकल बच्चों को, स्कूल के बच्चों को खड़ा किया गया था, जबकि वो ये सरकारी ऐसा कार्यक्रम नहीं था। आज जो है पूर्व सांसद बलराज पासी ने रैली निकाली है, शक्ति प्रदर्शन किया है और आप भी वहाँ मौजूद नहीं थी, विधायक जी भी नहीं थे, कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय नेता मौजूद नहीं थे। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरी भी जानकारी में आज आया है कि कोई काशीपुर में कोई रैली निकली है। हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, न ही ऊपर से कोई आदेश था, क्योंकि कभी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो एक सामूहिक रूप से होता है और पार्टी के आदेश पर होता है। इससे तो मुझे ये लगता था कि ये निजी 2022 मिशन करके जो उस पर लिखा हुआ था, इस तरह की वो निजी रैली थी और वो सिर्फ उनके अपने ही लिए ही उन्होंने ये कार्य किया था। इससे पार्टी को कहीं भी किसी को यहाँ, इसीलिए जो कोई भी यहाँ पर, क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं थी, हमें भी कोई फ़ोन हमारे पास नहीं था। यदि पार्टी की रैली होती तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से सभी लोग के फ़ोन आते, प्रदेश से आते, ज़िले से आता, जिला अध्यक्ष जी जरूर जो है उसको जो है हम लोग को बताते कि पार्टी की इस तरीके से रैली है, आप सभी लोग उसमें शामिल हुए। और कोई भी रैली जब निकाली जाती है तो पार्टी का एक एक सदस्य, मंडल अध्यक्ष हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, जो हमारे कार्यकर्ता हों, बूथ हो, शक्ति केंद्र के लोग हों, सभी लोग उसमें जाते हैं और जो है सभी उसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग करते हैं। ऐसा जैसा कि मैंने सुना है कि ऐसा नहीं था। राजीव जी, ये जो पासी जी रैली निकली है, आप वहाँ दिखे नहीं और कई यहाँ के वरिष्ठ स्थानीय नेता दिखे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपको सी जानकारी थी? पार्टी का ये कोई कार्यक्रम नहीं था, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा, इसलिए कोई दिखने का सवाल ही नहीं होता। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस प्रकार सही है? आप लोग सब दावेदार हैं, बाहर का आदमी आके यहाँ रैली निकाल रहा है, बाहर के लोग क्या होगा? मेरा तो ये मानना है कि 1996 में जब मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा था तो मुझे बाजपुर से हराने का काम एकमात्र यही महानुभाव से, दोपहर जो 2 बजे मुझे खबर लगी कि बाजपुर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्षेत्र को छोड़ करके पोलिंग वाले दिन वहाँ भागा था। वहाँ देखा था दिन भर इन्होंने वहाँ कार्यकर्ताओं के पास ना जा करके, पोलिंग बूथों पर ना जा करके और अपना विरोध एक तरह से मूक सहमति प्रदर्शित की थी इन्होंने। तो यद्यपि मैं पुरानी बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो उनका क्षेत्र है, वर्तमान में सारे क्षेत्र अलग अलग हो गए, वो अपने क्षेत्र को उधर देखें और ये क्षेत्र काशीपुर के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए छोड़ दें और ये प्रयास करें कि काशीपुर के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको आगामी विधानसभा का टिकट मिले। जी, ये जो आज बलराज पासी रैली निकली, इसमें ना आप नज़र आए, ना विधायक चीमा, ना मेयर, ना पूर्व विधायक राजीव, कोई भी यहाँ काशीपुर का स्थानीय बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? बलराज पासी का जो कार्यक्रम था संगठन का कार्यक्रम नहीं था और ना इसकी सूचना हम लोगों के पास थी। हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को काशीपुर आने वाले हैं, उस कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त हैं और 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देहरादून में है, तो मैं उस कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। तो माननीय बलराज पासी जी पुराने नेता हैं, अब इन्होंने किस लिए यहाँ पे निकाला ये तो वो ही जान सकते हैं, लेकिन चूँकि संगठन का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए मैं समझता हूँ संगठन के लोग उस कार्यक्रम में नहीं होंगे।